आप जैसे हो भगवान के सामने आ जाओ। मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, पतित हूँ, कुछ बनने की कोशिश करोगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। बनावट भगवान को पसंद नहीं है, कपट भगवान को पसंद नहीं है। कपट माने क्या? कपट माने पर्दा, पट, पट माने पर्दा। तो कपट का अर्थ है पर्दा। पर्दा लग जाए तो वस्तु का वास्तविक स्वरूप व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। मनुष्य जब अपने जीवन में कपट करता है और वो भी भगवान से, तो भगवान को प्रिय नहीं लगता, भगवान उसकी ओर देखते नहीं है। भगवान से कभी कपट नहीं करना चाहिए। भगवान से कपट किया, बनावटी व्यवहार किया तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, भगवान तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। पूतना ने भगवान से कपट किया, वो जैसे थी उसी प्रकार चली जाती। और यही स्थिति त्रेता युग में थी। शूर्पणखा जैसी थी उसी प्रकार चली आती, अपने मन के भाव को कह देती। भगवान सर्वेश्वर अभिनंदन कुछ विचार करते, कोई रास्ता ढूंढते, लेकिन उसने कपट किया। कपट के द्वारा उसने सुंदर वेश बनाया। थी विधवा, आवा करके कहती राम जी से, आज तक मैंने ब्याह ही नहीं किया। झूठ बोल रही। सही सही बता देती कि हमारा तो ऐसा जीवन था, अब क्या करें, अब आपको देख करके मेरा मन मोहित हो गया है, आपके चरणों में मैं आ गई हूँ। सत्य सत्य बोल देती तो शायद भगवान उस पर विचार करते, लेकिन भगवान से झूठ बोला। शूर्पणखा आई और कहती है, आज तक मेरे मन के अनुकूल कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए आज तक मैं कुमारी थी। तुम सम पुरुष नारी, यह संजोग विधि रच। तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचार, यह संजोग विधि रचा। शूर्पणखा ने कहा, आपके साथ दुनिया में कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसे दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। यह संजोग बड़ा बढ़िया है। अब लग रही कुमारी, अब तक मैं कुमारी थी, आज तक मैं किसी का वरण नहीं किया है। आपको देखकर मनमाना कछुत मही निहारी, आपको देख करके मेरा मन कुछ तैयार हुआ है, ये मेरे लायक है, पूरा तो नहीं कुछ। शब्द क्या है? मनमाना कछु तुम ही निहारी, आपको देख करके थोड़ा मन तैयार हुआ है। आप जैसा दुनिया में कोई पुरुष, मेरी जैसी स्त्री नहीं, मैं आप मुझसे ब्याह करूं। आप इतना झूठ बोलने की, कपट करने की क्या जरूरत है? अभी भगवान से, भगवान सर्वेश्वर के सामने जैसे हो चले जाओ, अपने मन के भाव को कह दो। हाँ, तुम्हारे मन में अगर गंदे भाव भी आए हैं तो मैं कहता हूँ व्यासपीठ से, दुनिया से मत कहो, भगवान से कह दो। भगवान सब जानते हैं और भगवान पे रास्ता निकालेंगे। नारद जी ने यही किया। रामायण पढ़ो। नारद जी के मन में क्या हुआ? विश्व मोहिनी का हाथ देख रहे थे, अब विश्व मोहिनी का हाथ देखते देखते स्वयं मोहित हो गए। इस कन्या से मेरे ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा होता। अब ये बात नारद जी के मन में आई तो नारद जी ने कपट नहीं किया। नारद जी ने सीधे जा करके भगवान से कह दिया। संत हृदय, संत भगवान के भक्त जो होते हैं निर्बल होते। नारद जी का मन निर्बल हुआ। भगवान से क्या छिपाना, भगवान तो अपने से क्या छिपाना। इसलिए नारद जी ने किसी और से नहीं कहा। उस विश्व में उन्हीं को पाने के लिए नारद जी किसी और के पास नहीं गए, सीधे भगवान के पास गए और भगवान से जाकर कहा, हे प्रभु, आपके जैसा मेरा हितैषी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जय विधि नाथ हुई हित मोही, जय विधि नाथ होई विध मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा, करहूँ सुबेश नाथ मही तोरा, करहूँ सुबेश नाथ मही तोरा, करहूँ सुबेश नाथ मैं तोरा। वे विधि कह विधि नाथ होई हित मोरा, जय विधि नाथ मोही जिद। नारद जी ने जाकर भगवान से कहते हैं,
महाराज जिसमें मेरा हित हो वही कहना, ऐसे तो हम चाहते इसी को हैं। मन की बात कह दी, कोई लज्जा नहीं। नारद जी ने कहा अब जब तक मुझे मिलेगी नहीं तब तक तपस्या करूँगा ना मेरा मन कहीं लगेगा। आप कुछ भी करो, मेरा हित अगर है तो आप मुझे ब्याह इससे करा दो। नारद जी ने अपने मन की सच्ची बात भगवान से कही, कपट नहीं किया। भगवान को अच्छा लगा, भगवान को बुरा नहीं लगा। भगवान तो सर्वेश्वर हैं, उदार हृदय है। भगवान संकुचित विचार के हैं। भगवान का हृदय बड़ा विशाल है। ठाकुर जी ने सोचा नारद कितना निर्मल है, इसके मन में आया इसने कह दिया। और कितनी अच्छी बात कही, क्या कही, जही विधि नाथ मोहि हित हो मोरा, जिसमें मेरा हित हो वो करना। ऐसे तो मेरा मन कह रहा है इससे ब्याह करने का, विष्णुमुनि मुझे मिल जाए। लेकिन प्रभु आप तो सब जानते हो, अगर इसके मिलने से मेरा हित हो तो मिला देना, और ना मिलने से हित हो तो मत मिलाना। जय विधि नाथ। तो भगवान ने भी वैसे उत्तर दिया। भगवान ने क्या कहा, जय विधि हुई है परम हित। नारद तुम अपने हित की बात करते हो, मैं तुम्हारे परम हित की सोच रहा हूँ। जीव अपने हित की सोचता है और भगवान उसके परम हित की सोचते हैं। भगवान ने कहा जय विधि हुई परम हित, नारद सुना हो तुम्हारा, सो हम करम न आन कछु वचन वचन हमान। कुपत मान रुचि व्याकुल रोगी, दे वेद सुन योगी। रोगी व्याकुल होकर कुपत मानता है, बुद्धिमान वैद्य उसे कुपत नहीं देता। और फिर भगवान ने जो लीला की सो आपको मालूम है। तो नारद जी ने भगवान से कपट नहीं किया, जो मन की बात थी वो कह दिया, नारद जी का कल्याण हुआ। इसलिए भगवान से कोई कपट ना करे। मन में जो ऐसी भाव आवे तो भगवान से भी कह दो, प्रभु माया के प्रभाव से अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मेरे मन में, मेरे बुद्धि में ऐसी भावना आई, ये पाप आया। आप प्रभु आप जानो, अगर आप कृपा करो मेरी रक्षा करो, और आप जो करो सो करो। इस प्रकार भगवान से कह देना भी एक बहुत बड़ी समर्पण भक्ति है। लेकिन पूतना जो आई, ये पूतना तो भगवान से कपट करने लगी। कपट करके वेश बना करके सुंदर बन करके आई। भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चरात्मा सन्निधि तीक्ष्ण है, और हम अपने जीवन में कपट नहीं छोड़ पाते, इसलिए भगवान का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होता। इसी बात को श्री कबीरदास जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं, ये कपट का जो घूंघट तुमने कर रखा है, ये कपट का घूंघट जो तुम्हारे सामने, इस कपट के घूंघट को जब हटाओगे तब उसमें परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। घूंघट के पट खोल रे तू ही पिया मिलन, घट के पट रे खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। घट घट में तो ही राम बसन है, कछु बचन बोल रे, कटु बचन मत बोल रे, घट वचन मत बोल रे, पिया मिलेंगे। घट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। गोधन तन जोगन का कीजे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलाएंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलाएंगे।